नमस्कार। हाँ, आज हम एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल से एहसास पर बात करने वाले हैं। वो हिचकिचाहट जब आप किसी को देखते हैं और दिल कहता है काश बस एक बार बात हो पाती। स्रोत भी कुछ इसी तरह की बात से शुरू होता है ना? कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखा और बस बात करने का मन किया पर कदम रुक गए? हाँ, बिल्कुल। और ये जो रुकावट है, ये अक्सर दो बड़े डरों से आती है। स्रोत में इसका जिक्र है। पहला डर कि भाई कहीं सामने वाला मना ना कर दे, और दूसरा कहीं हम कुछ बेवकूफ़ी ना कर बैठे, कुछ गलत ना बोल दें। ये डर बहुत असली लगते हैं, पर दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत हमें याद दिलाता है, कि हर बड़ी बातचीत, हर गहरा रिश्ता अक्सर एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत से होता है। शायद बस एक हाय जितनी छोटी शुरुआत। हम्म। तो फिर ये जो पहली बातचीत का डर है, हम्म इसे इसे समझें कैसे और इससे आगे कैसे बढ़ें? स्रोत कुछ तरीके तो बताता है। पहला और शायद सबसे आसान वाला, मुस्कुराइए। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर इसका असर क्या होता है असल में? देखिए, मुस्कान एक तरह से ना बिना शब्दों का निमंत्रण है। वो कहती है, मैं खतरनाक नहीं हूं, मुझसे बात की जा सकती है। ये माहौल को एकदम हल्का कर देती है, सामने वाले को भी थोड़ा सहज महसूस कराती है। ये वो जो डर की दीवार है ना, उसमें पहली दरार डालने जैसा है। स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि ये छोटा सा कदम भी बहुत ताकतवर हो सकता है। अच्छा, और मुस्कान के बाद फिर क्या? स्रोत कहता है कि भाई कोई भारी भरकम डायलॉग या रटी रटाई लाइनों की जरूरत नहीं है, सिंपल रहो। इसका मतलब क्या हुआ फिर प्रैक्टिकली? मतलब कि बहुत ज्यादा सोचने की या कोई स्क्रिप्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कुछ बहुत इंटेलिजेंट या फनी कहना पड़ेगा पहली बार में। पर स्रोत का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहता है कि सादगी में ज्यादा सच्चाई होती है, ज्यादा अपनापन लगता है। एक बिल्कुल साधारण सा कैसे हो, या शायद आपका दिन कैसा जा रहा है, इस तरह की सामान्य बातें ज्यादा नेचुरल लगती हैं। और ये हमारे ऊपर से वो दबाव भी हटा देती हैं कि हमें कोई परफॉर्मेंस देनी है। फोकस सामने वाले पे रखें, जैसे उनकी रुचियों के बारे में पूछना। मान लीजिए पता है कि उन्हें कोई खास किताब पसंद है, तो शायद उसी के बारे में बात छेड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिखाता है कि आपकी दिलचस्पी सिर्फ ऊपरी नहीं है, आप सच में उस इंसान में रुचि ले रहे हैं। और यहीं पर ईमानदारी वाली बात बहुत अहम हो जाती है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि अगर आपकी दिलचस्पी सच्ची है, तो वो आपकी आंखों में दिखेगी, आपकी आवाज के टोन में छलकेगी, आपके हाव भाव से पता चलेगी। वो बनावटीपन या जबरदस्ती कूल दिखने की कोशिश, वो अक्सर उल्टी पड़ जाती है। सही कहा। और स्रोत से एक लाइन जो मुझे लगता है इस पूरी बात का निचोड़ है, पहली बातचीत में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, रियल होना जरूरी है। मतलब जैसे हैं वैसे रहें, प्रामाणिक, है ना? वो परफेक्शन का बोझ उतार फेंकना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और ये मानना भी जरूरी है कि डर लगना बहुत स्वाभाविक है। स्रोत भी कहता है कि ये नॉर्मल है। डर लगना कोई अजीब बात नहीं है, ये मानवीय है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है कि अगर आप डर के मारे खुद को रोक लेते हैं, मतलब आप खुद को एक मौका ही नहीं देते, तो फिर नतीजा क्या होगा? स्रोत कहता है, शायद वो इंसान कभी तुम्हें जान ही नहीं पाएगा। ये सिर्फ एक मौका गंवाना नहीं है, ये एक पूरे कनेक्शन को जो शायद बन सकता था, उसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है। अगली बार जब ऐसी कोई सिचुएशन हो, वो खास इंसान सामने हो, तो शायद बड़ी बड़ी प्लानिंग की जगह बस एक सीधी ईमानदार सी पहल काफी हो सकती है। एक हल्की सी मुस्कान, और शायद बस इतना कहना, हाय, मेरा नाम है, मैं बस आपसे बात करना चाहती थी। हाँ, और किसे पता कि इस छोटी सी पहल का अंजाम क्या हो। स्रोत एक बहुत खूबसूरत संभावना की तरफ इशारा करता है। वो कहता है, हो सकता है यही बातचीत तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन जाए। ये अनिश्चितता थोड़ी डराती जरूर है, पर इसमें एक थ्रिल भी तो है, एक रोमांच भी है। और नतीजा जानने का तो एक ही तरीका है, कोशिश करना। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी छोटी सी हाय या वो कौन सी पहल है जो अभी डर के पर्दे के पीछे है, लेकिन जिसके उस पार शायद कोई अनजानी संभावना हमारा इंतजार कर रही है। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।